बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन मोहतरम, भारत और चीन के दरमियान जो हालात पैदा हुए और जब से चीन की फौज ने भारतीय फौज को मारना शुरू किया, उस दिन से भारतीय मीडिया अपनी फौज को ऐसे दिखा रही है कि जैसे भारतीय फौज ने चीन में घुसकर चीन को फतेह कर लिया हो। नाज़रीन, ये जब से नापाक मुल्क बना है तब से ये झूठों को ऐसे बोलता है कि जैसे गाय इनकी माँ और झूठ इनका बाप हो। कल रात चीनी फौज ने भारतीय फौज को मार मार कर उनसे गलवान वेनी छीन लिया और फिर इंटरनेशनल मीडिया ने आखिरकार भारतीय मीडिया को झूठा मीडिया करार दे दिया और तब जाकर भारतीय मीडिया ने सच उगल ही दिया। आइए आपको सुनवाते हैं वो इंडियन मीडिया की रिपोर्टिंग, जिसमें बड़े फख्र से बताया जा रहा है कि चीन की फौज ने कैसे हमारी फौज को धोया, कैसे मारा और कैसे भगाया। लेकिन इस वीडियो की तरफ जाने से कबल अगर आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ मौजूद बेल आइकन को लाजमी दबाइएगा ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन हर वक्त मिलती रहे। की शहादत सामने आई, उस पर चीन के विदेश मंत्री के साथ बातचीत की हमारे विदेश मंत्री ने, और इस झड़प पर चीन का गैर जिम्मेदाराना बयान भी सामने आ चुका है। और दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के फोन के ऊपर बातचीत हुई। ग्लोबल टाइम्स ने इस बारे में ट्वीट भी किया। अभिषेक कपूर हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे उनके पास चलेंगे। अभिषेक, ये तो वही बात हो गई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, जो बात चीनी विदेश मंत्री के हवाले से आ रही है। देखिए विवेक, ये तो चीन का चरित्र है और 62 से हमने देखा है, यही बात रही है। चाउ एन लाई भी यही करते थे, यहाँ आके नेहरू जी से मिलके गए, पंडित जी से, और वहां जाके जो पूरा हमला कर दिया पूरे बॉर्डर पे, पूरी सीमा पर। और अभी हम देख रहे हैं किस तरह से बात तो वुहान स्पिरिट की होती है और चीन जो है बाज नहीं आ रहा है। मेरे ख्याल से जो संवाद हुआ है हमारे दोनों विदेश मंत्रियों के बीच में, उसमें दो टूक बात हमारी तरफ से हुई है कि ये जो किस्सा हुआ है कल, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, जिसके बारे में भी परस्पर विरोध बना रहता है, जिसके लिए एक मैकेनिज्म भी बना हुआ है, और उसके हमारी तरफ, भारत की तरफ हुआ है। यानी कि चीन जो है वो हमारे हिस्से में आया है और उसको वापस जाना है। वापस जाने का अंडरस्टैंडिंग हुई थी 6 जून को कोर कमांडर लेवल टॉक्स पे, और वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रही थी। उसको करने के लिए जब हमारी फौज गई तो वहाँ पे ये कांड हुआ है, दुर्भाग्यपूर्ण है। और डिटेल्ड स्टेटमेंट अभी थोड़ी देर में विदेश मंत्रालय से इंतजार करना होगा इस डिटेल स्टेटमेंट का। लेकिन बहुत बड़ी बात है कि चीन ने यह गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है कि इस झड़प के पीछे भारत ने शुरुआत की थी। लेकिन कल विदेश मंत्रालय, भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से साफ किया गया कि जो इस विवाद की शुरुआत थी, इस खूनी झड़प की शुरुआत थी, वो चीन की तरफ से की गई थी। चीन की तरफ से सबसे पहले उकसाया गया था। और अब आपको बताते हैं कि गलवान घाटी, जो कि पूर्वी लद्दाख का हिस्सा है, इसमें हुआ क्या था, कैसे ये खूनी झड़प में बदल गई, और तारीख क्या थी। 15 जून को गलवान में क्या हुआ था, शाम 4 से 5 बजे के बीच में मीटिंग होनी थी दोनों सेनाओं के अधिकारियों के बीच में। और ये देखिए इलाका भी हम आपको बता रहे हैं कि अक्साई चीन से कैसे ये उत्तरी की तरफ है, उत्तरी तरफ अक्साई चीन है और गलवान घाटी दक्षिणी ओर आता है। कर्नल संतोष बाबू बातचीत के लिए गए भी थे। जो बातचीत होनी थी, कर्नल स्तर की बातचीत होनी थी, उसके लिए कर्नल संतोश बाबू भी गए थे, जो कि शहीद हो चुके हैं इस खूनी झड़प में। कर्नल ने चीन को पीछे हटने के लिए कहा। हमारी तरफ से पूरी तरफ से इस बात को अश्योर किया गया कि चीन ये हिमाकत नहीं करे कि ये जो पूरा मसला है ये वायलेंस में आ जाए या हिंसा में तब्दील हो जाए। चीनी सेना के जवानों ने बातचीत नहीं मानी, ये बहुत बड़ी बात है। चीनी सेना ने पत्थरबाजी अचानक से शुरू कर दी गलवान घाटी में, और ये तब हुआ जब कर्नल लेवल का अधिकारी वहां पर बातचीत करने गया था, लेकिन वो बातचीत नहीं मानी गई और अचानक से पत्थरबाजी शुरू हो चुकी थी और रॉड तक चलने लगी थी चीनी सैनिकों की तरफ से। भारतीय जवानों ने कर्नल को बचाने की पूरी कोशिश की और उसके बाद कर्नल को अपने बेस कैंप में लेकर भी आए। जो भारतीय जवान हैं वो कर्नल को बेस कैंप में लेकर आए और उसके बाद दोनों सेनाओं के बीच झड़प और तेज हो गई। अचानक से ये झड़प और तेज हो गई और एक के बाद एक ये संघर्ष देखने को मिला। देर रात तक दोनों सेनाओं में ये जो
ये जो हिंसक झड़पें हैं वो होती रही, देर रात तक होती रही और चीनी सैनिकों ने लाठियों से फिर हमला करना शुरू कर दिया। भारतीय सैनिकों पर चीनी सैनिकों ने अचानक से वार करना शुरू कर दिया, लाठी डंडों से वार किया, रॉड तक का इस्तेमाल किया गया। कुछ सैनिक घायल होकर नदी में भी गिर गए थे। बताया जा रहा है कि कुछ सैनिक घायल होकर नदी में गिर गए थे और उसके बाद ये पूरा विवाद इतना ज्यादा पनपा कि भारतीय खेमे में हमारे 20 जवान शहीद हुए और उस खेमे में चीनी सैनिकों के 43 जवानों को हमने मार गिराया। शुक्रिया आपका निधि। लेकिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अब सेना प्रमुख ने साफ